हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं बात करूँगी टीआरई 4.0 टीचर एग्ज़ाम के लिए 1 to 5 के लिए। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मैम 1 to 5 की तैयारी कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, कौन सा बुक पढ़े। तो आज मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूँगी। मैं 1 to 5 टीआरई 1 में दी थी एग्ज़ाम दोस्तों। मेरे उसमें 80 मार्क्स आए थे, लगभग 80 मार्क्स, 79 मार्क्स, 80 मार्क्स मेरे आए थे। तो मैं कौन कौन सा बुक पर कितना अच्छा मार्क्स ला पाई हूँ, तो मैं आपको ही शेयर करना चाहूँगी मेरे प्यारे मित्र। अगर इतना आप अगर कर लेते हैं तो 80 के आप 90 मार्क्स भी ला सकते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम था, एग्जाम बहुत जल्दबाजी में हो गया था, शायद मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाई। आपके पास तो इतना ज़्यादा टाइम है, आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इतना समय आपको मिल रहा है और एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी वैकेंसी आ सकती है और कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। आपका एग्ज़ाम 1 महीना के अंदर हो जाए। जो मैं स्ट्रेटजी आपको बताने वाली, जो भी मैं फॉलो की थी, वो मैं आपसे अभी, जैसे एग्जाम बहुत नज़दीक है, अब आप बहुत सारी किताब नहीं पढ़ सकते, आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ के कैसे अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, ताकि आपका एक सीट हो जाए। उस पर मैं आज आपसे बात करूँगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरे वीडियोज़ पे बने रहेंगे और पूरे वीडियो को देखेंगे। अगर आप पूरे वीडियो को देख के से आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे कह देना चाहती हूँ कि जो 1 to 5 का एग्ज़ाम होता है, वो जो उसमें क्वेश्चन होते हैं, वो दो पार्ट में होता है। जो पार्ट 1 होता है उसमें 30 सवाल होते हैं, टोटल 30 सवाल होते हैं, जो कि भाषा से होता है। उसमें 6 नंबर का अंग्रेजी पूछा जाता है और 22 नंबर में जो अगर आप हिंदी, उर्दू, बंगला कुछ भी लेते हैं तो उसमें से कोई एक पूछा जाता है। तो टोटल 30 नंबर का होता है। उसके बाद होता है भाग 2, यानी भाग 2 में 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको जो सवाल आएंगे, एक्चुअली मैं छोटे से पेज में लिख नहीं होता कि मैं भूल ना जाऊँ। उसमें जो आपके सवाल होते हैं पूछे जाएंगे, जो आपको वो सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे। टोटल आपको 8 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। टोटल आपको 8 सेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 120 सवाल पूछे जाएंगे। 8 सेक्शन से आपको 120 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहले है मैथ में आपको 16 सवाल पूछे जाएंगे। मैथ में आपको 15 से 16 सवाल रहेंगे। विज्ञान में 22 क्वेश्चन रहेंगे। करंट अफेयर्स में आपको 16 सवाल रहेंगे, जिसमें कि आपको बिहार से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स का। भूगोल में आपको 13 क्वेश्चन रहेगा। ईवीएस में आपको 11 क्वेश्चन रहेगा। भूगोल में 13 और ईवीएस में 11 क्वेश्चन रहेगा। इतिहास में 15 से 17 क्वेश्चन रहेगा। राजनीति विज्ञान में 9 प्रश्न रहेगा और रीजनिंग में आपका 9 प्रश्न रहेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि रीजनिंग में आपको 9 प्रश्न रहेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इन सारे सब्जेक्ट के लिए कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, इसका मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे कह दूँ कि मैं आपको बता दूँ कि मैथ सबसे पहले आता है। मैथ के लिए आपको RS अग्रवाल की किताब करनी है। उससे जो इंपॉर्टेंट वगैरह चैप्टर, जैसे मेंसुरेशन हो गया, उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, CISI हो गया, तो ये अलजेब्रा हो गया, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप एक बार सबसे पहले आप टीआरई 1, 2 और 3 आपके टेबल पे क्या होना चाहिए। आपके पास टीआरई, आप बताइए, मैं तो टीआरई में मेरे पास कोई क्वेश्चन भी नहीं थे, मुझे कुछ नहीं पता था कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। आप लोग के पास अभी कितने सारे सवाल भी है ना, आप लोग को समझ में भी आ रहा है सिलेबस कम से कम, हाँ ये पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है। टीआरई 1 में तो समझ में नहीं आ रहा था क्या पूछा क्या जाएगा सवाल। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके पास सवाल, सबसे पहले आपके टेबल पे सवाल होना चाहिए। टीआरई 1, 2 और 3 तीनों का आपके पास सवाल होना चाहिए। आप इसको एक फोटोकॉपी करवा के आप उसे रख लीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आपके पास तीनों सवाल होना चाहिए। तीनों जो एग्जाम हुआ है टीआरई 1 to 3 का, उसका 1 to 5 का सवाल आप पहले रखिए, उसको देखिए बार बार। उसको देखने से भी बहुत फायदा होगा कि किस सब्जेक्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना पूछा जा रहा है, या कुछ चीज़ें समझ में आएगी। तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इससे यहाँ से उठाया गया है, यहाँ से पूछा गया। तो आप प्लीज़ सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मैथ के बारे में। आपको बताते हैं, जो आपको मैथ नहीं बनता है, मैथ के लिए बहुत सारा कमेंट आ रहा था, जो मैथ आपसे नहीं बनता है, तो मैथ प्रैक्टिस का ही चीज़ है। मैथ अगर नहीं बनता है तो उसको बार बार आप रिवीजन करिए। हर एक चैप्टर से आप 50-50 सवाल को बनाइए। हार्ड सब्जेक्ट नहीं आता है, नॉर्मल मैथ ही आता है। और रहा बात 16 क्वेश्चन का, तो 16 में अगर 12-13 भी कर लेते हैं आप तो बहुत है। 10-12 भी अगर कर लेते हैं आपका बहुत बेकार है, तो 10 आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रामबाण है। तो मैं यही कहूँगी, अगर मैथ बहुत खराब है, मान लीजिए मेरा मैथ खराब है और रीजनिंग अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा है, तो जो अच्छा है उसको और अच्छा बना लीजिए। अब जो बहुत खराब है, हो ही नहीं रहा, तो उसमें जान प्राण देकर कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। तो बस एवरेज मार्क्स उसमें ले आइए, उसका नंबर आप दूसरे सब्जेक्ट में ले आइएगा जो आपका सब्जेक्ट बढ़िया है। तो मैं ही कहना चाहूँगी, आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आप बस थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उसको यूट्यूब चैनल पर बोल के, उसमें जो बहुत सारे टीचर लोग पढ़ाएं, उसको अपने हिसाब से, जो चीज़ें हो सकता है, जो चीज़ें मुझे समझ में आती होगी वो आपको नहीं आएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़िए, अपने हिसाब से। बहुत सारा चैनल है, उस पर जाकर देखिए, 50-50 सवाल आप प्रैक्टिस करिए,
सेट प्रैक्टिस करिए, बार बार उसको बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप अभी से सेट प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दीजिए। आप किरण पब्लिकेशन का, उसके बाद आप रुक्मिणी पब्लिकेशन का, उसके बाद विक्टोरिया पब्लिकेशन का, आप सारा पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारा सेट अपने आप में बहुत अच्छा है, आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान का, साइंस का। ये साइंस आता है 22 नंबर का, बहुत अच्छा अपने आप में बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है साइंस। साइंस के लिए आप क्या पढ़ें, तो साइंस के लिए मैं आपको बताऊं कि साइंस के लिए आप लुसेंट की बुक, लुसेंट का जो ऑल ओवर बुक आता है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सारा सब्जेक्ट दिया रहता है, बस उसी से जो पीछे में उसमें कम से कम 15-20 पेज का साइंस दिया हुआ है, उस पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दिया हुआ है। आप लुसेंट के बुक से जाकर के साइंस पढ़ लें, आप लुसेंट के बुक से जाकर के साइंस को पढ़े थ्योरी में। और साथ ही साथ अगर आपको एकदम बहुत अच्छा नंबर लाना है, अगर आपको लुसेंट भी नहीं करना है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लुसेंट कर लीजिएगा तो बहुत फायदा होगा। आप 9-10 का एनसीईआरटी, आप 9-10 का एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी एससीईआरटी कोई भी बुक विज्ञान का पढ़ लीजिए, और उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और उसके बाद एक बार लुसेंट से रिवीजन कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप इतना करते हैं तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद हम और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। आप पहले इतना कर लीजिएगा, विज्ञान के लिए आपको इतना ही करना है कि लुसेंट की बुक से पढ़ना और 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ना है, बस। साइंस की अगर इतना करते हैं आप तो आपको 22 में 18-19 नंबर आराम से आ जाएगा, अगर आप इतनी मेहनत अच्छे से करते हैं तो। इसके साथ एक बुक और करनी है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, कौन सी बुक करनी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। साथ ही साथ आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं कितनी बार बोली हूँ कि ये वाला बुक देख सकते हैं, ये वाला बुक जो है ये है स्पीडी का करंट अफेयर्स है, ये है स्पीडी का करंट अफेयर्स। इसको आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्पीडी का करंट अफेयर्स आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताएं कि रोमांसु जीएस क्लासेस के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर अगर आप जाएंगे लाइव क्लास में तो उसमें सर पढ़ाए हैं प्रतियोगिता दर्पण, हर मंथ का प्रतियोगिता दर्पण 2-2 घंटा का पढ़ाए हैं। अगर आप उस वीडियोज को जाके देखते हैं और उसका एक नोट्स तैयार कर लेते हैं, आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप मेरे बातों पर यकीन करिए, मैं की हूँ इतना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं सारे मंथ वाइज मैं नोट्स बना ली थी। बताइए, 1 महीना का रिविजन करके आपको 2 घंटा का वीडियो में 1 महीना आप पढ़ रहे हैं, कितना फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। एक बार आप पढ़ लीजिएगा ना, कुछ चीज़ें समझ में आएगी कि अच्छा करंट अफेयर्स में से सवाल होते हैं, वैसे सवाल होते हैं, आप उसको जरूर जाके देखिएगा, उसका एक नोट्स बना लीजिएगा। साथ ही साथ आप स्पीडी के बुक से, जो मैं आपको दिखाई, स्पीडी के बुक से आप रिवीजन करिए, स्पीडी के बुक से आप करंट अफेयर्स को पढ़िए, इतना पढ़िएगा का सफिशिएंट है आपके लिए। और अगर बिहार का करंट आपको पढ़ना है तो स्पीडी का बिहार का करंट अफेयर्स आता है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। साथ ही साथ अब हम लोग, ये तो हो गए करंट की बातें, अब हम लोग आते हैं भूगोल में, कि भूगोल से आते हैं 13 सवाल। भूगोल के लिए मैं एक वीडियो अपलोड की हूँ, लेकिन भूगोल के लिए आप 9-10 का एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं, 13 सवाल ही आते हैं। और नहीं तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा 9-10 का, बहुत अच्छा। 10th पे आप फोकस करिएगा, 9-10 का एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, 10th का भी बुक पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। तो 9-10 का आपको भूगोल पढ़ना है, साथ ही साथ 9th और 10th का भूगोल पढ़ना है। और साथ ही साथ आपको एक और बुक है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगी, और भूगोल पढ़ना है लुसेंट से। लुसेंट की बुक रामबाण है, 9-10 का पढ़ना, साथ ही साथ आपको भूगोल का किताब के लिए लुसेंट पढ़ना। मैं ये सब क्यों मैं आपको बता रही हूँ। एक बुक और है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो इतना कर लीजिएगा। 9-10 का आपको एनसीईआरटी प्लस लुसेंट की बुक पढ़ लीजिएगा भूगोल के लिए। ईवीएस के लिए बहुत ज़्यादा, ईवीएस अपने आप में बहुत महत्व रखता है, तो ईवीएस तो आपको 10th के बुक में बहुत सारा, जैसे कि भूगोल में उस पर ईवीएस दिया हुआ है, उससे तो सवाल आते ही हैं। भूगोल में जो है 9-10 का जो स्पेशल बुक है उसमें ईवीएस का बहुत सारा सवाल दिया हुआ है। 10th का बुक आप जरूर करिएगा, 10th का भूगोल का किताब आपके लिए रामबाण है, ईवीएस और प्लस भूगोल दोनों उसमें दिया हुआ है, आप करिएगा। साथ ही साथ ईवीएस के लिए स्पेशली दृष्टि का बुक आता है, दृष्टि पब्लिकेशन का बुक आता है, वो लुसेंट के तरह ही बुक है। जैसे लुसेंट में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है ना, उसी तरह से दृष्टि का किताब जो है उसमें सब सब्जेक्ट है, यानी दृष्टि समान अध्ययन, उसमें सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। उसमें एक पार्ट है ईवीएस अगर आप वहाँ से करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ईवीएस बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ, अगर आप कहेंगे, अगर आप बुक नहीं लेते हैं तो मैं उसको फोटो खींच के मैं अपलोड कर दूँगी, मैं पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा, मैं टेलीग्राम मेरे पास मुझे नहीं है, मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं दोस्तों एक्चुअली मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है। ये चैनल भी मैं इतने चचेरा भाई, मैं उससे बनवाई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बस वीडियो बनाती हूँ, आपको सच्चाई बता दूँ, मैं वही जो करना होता है करता, मुझे आईडी पासवर्ड कुछ नहीं पता है, अगर इतना कहूँ तो। बस वो मुझे एक चैनल बना दिया है, मैं बस वीडियो अपलोड करती हूँ दोस्तों। उसके बाद भूगोल की बात आपको समझ में आई, ईवीएस की बात आपको समझ में आई कि आपको दृष्टि की किताब से जो समान अध्ययन दृष्टि का, उससे आपको ईवीएस करना है। रामबाण है, बहुत अच्छा, उसमें बहुत अच्छा सवाल दिया, मैं उससे की थी, मेरे बहुत सारे सवाल उससे बने थे, मैं कसम से कहती हूँ उससे बहुत सारे सवाल बनेंगे आपको, बहुत अच्छा है। उसके बाद हम इतिहास से आते हैं। इतिहास के लिए आप
इतिहास के लिए आप लुसेंट की बुक पढ़ें, इतिहास के लिए आप लुसेंट की बुक पढ़ें, अगर हो सके तो बस लुसेंट की बुक पढ़ें आप। इतिहास के लिए आप लुसेंट की किताब पढ़ें। एक दो बुक और है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगी। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान के लिए आप लुसेंट की बुक पढ़ें, राजनीति विज्ञान के लिए भी आप लुसेंट की बुक पढ़ें। अगर इतिहास के लिए आप 9-10 का NCERT पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान में भी 9-10 का NCERT पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। आप लुसेंट की बुक पढ़ें, इतिहास और राजनीति विज्ञान के लिए लुसेंट की किताब पढ़ें। साथ ही साथ रीजनिंग के लिए तो रीजनिंग आपको पता है, डायरेक्शन से बहुत सारे सवाल आते हैं, कोडिंग से बहुत सारे सवाल आते हैं, ब्लड रिलेशन से आते हैं, उसके बाद कैलेंडर से आते हैं। तो आप रीजनिंग के लिए कोई भी एक सिंपल सी बुक लेके उसके आप पढ़ लीजिए और सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इतना जरूर करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट टाइम मैं आपसे बताना चाहती हूँ कौन सी बुक के बारे में मैं बता रही थी। देखिए ये 2 बुक एक्चुअली दोस्तों, सॉरी ये पुरानी किताब है, ये मैं एक भाई से लेके पढ़ी थी। देख सकते हैं ये वाली किताब जो है, ये वाली बुक जो है, ये वाली बुक मैं एक भाई से लेके पढ़ी थी। इसका एक न्यू बुक आया है। ये जो बुक है ये रामबाण है, सभी क्लास के लिए 6 to 8, 1 to 5, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए रामबाण है। इसमें सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसमें एक्चुअली है क्या कि ये प्रीवियस ईयर है, BPSC का जो भी सवाल पूछा गया है उसका प्रीवियस ईयर है। तो ये वाला बुक आप जरूर करिएगा, ये एग्जाम के समय में रिवीजन के लिए आपको बहुत फायदा होगा। इसमें सारा सब्जेक्ट है, तो सारा सब्जेक्ट इससे रिवीजन करिएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे आप रिवीजन करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये बुक मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो ये बुक आप कर लीजिएगा लास्ट टाइम में, यानी सारे सब्जेक्ट इससे आप कर लीजिएगा। और एक बुक और है जो कि NCERT सार संग्रह, वो सब बुक पढ़ने के बाद ये लास्ट में करिएगा, क्योंकि जब तक आप थ्योरी पढ़ेंगे नहीं ऑब्जेक्टिव आपको समझ में नहीं आएगा। थ्योरी पढ़ लेंगे तो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको दिमाग में घुसेगी। तो आप इससे पढ़ लीजिएगा। NCERT सार संग्रह महेश वर्मा वाली ये न्यू वाली बुक आप ले लीजिएगा। इसमें सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। तो आप हिस्ट्री को लुसेंट और इससे कर लीजिएगा, पॉलिटी को भी लुसेंट और इससे कर लीजिएगा। ये बुक अगर आप 5 से 5 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं ही कहूँगी कि इतना आप करिए। आपका एक सीट रखा हुआ है, आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको 120 में 120 नहीं लाना है, आपको 80-90 नंबर लाना है, आपका एक सीट हो जाएगा। मैं ही कहूँगी बस आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। और बॉयज़ हैं, लड़की हैं तो अगर वो 75 से 80-85 के बीच नंबर ला रही है तो आपका एक सीट हो जाएगा। लड़का है तो 90 से 95 नंबर ला रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में, चाहे किसी भी कैटेगरी से हैं। मैं यही कहना चाहूँगी खूब मेहनत करिए, जी जान लगा दे। आपका एक सीट इस बार इंतजार कर रहा है, ये मौका दोबारा नहीं आएगा मेरे प्यारे मित्र। आप एक सीट आपका इंतजार कर रहा है, आप उसे छीन के एकदम ले ले इस बार, और एकदम नहीं छोड़ना है इस बार। मैं ये कहूँगी सारा चीज़ को एक साइड रखिए और अपनी पढ़ाई को एक साइड रखिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, एकदम लगे रहिए कि मुझे इस बार एक सीट लेना है, किसी भी तरह एनी हाउ मुझे लेना है, ये मौका नहीं आएगा। दिमाग में 10 बार इस चीज़ को बोलते रहिए, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। बोलिए, एक डायरी लग रखिए, उसमें लिखिए बार बार, तभी चीज़ें आपको समझ में आए। बहुत लोग को लगता है कि मैं फेंक रही हूँ, ये वो कोई बात नहीं है। आप इतने सारे कोचिंग क्लास में जो पढ़ रहे हैं, क्या उनका जो टीचर बड़े बड़े टीचर नामी टीचर है, क्या उनका रिजल्ट किसी भी चीज़ में है? जाके देखिए। मैं ही कहना चाहूँगी बहुत लोग को लगता है लड़की आरक्षण से आगे 30 पे 30 नंबर लेकर आए। नहीं मेरे प्यारे मित्र, मैं बिहार दरोगा की तैयारी की हूँ, PT मेंस रनिंग सब कुछ क्वालिफाई की हूँ। मैं BPSC के भी एग्जाम दी हूँ और अभी मैं 9-10 को ज्वाइन की हूँ। मैं 1 to 5, 6 to 8, 9-10 सभी एग्जाम में दी थी और मैं 9-10 में सोशल साइंस की टीचर हूँ। 11-12 का दी थी, लेकिन मैं मेरे घर से बहुत दूर दे दिया तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। मैं ही कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ें, मेहनत करें। कोई इंसान इतना पढ़ रहा है, फिर हमारा TRE 1, 2, 3 तीनों में रिजल्ट कैसे हुआ है? अब कोई 31 नंबर ला के तीनों में रिजल्ट ले सकता है आदमी। तो मैं ही कहूँगी सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ इसी सब्जेक्ट में। और बाकी मैं क्या ही बोलूँ, सब बातें छोड़िए, इतना अगर आप करते हैं तो आपका एक सीट जरूर हो जाएगा। मैं ही कहती हूँ मेहनत करिए, लगे रहिए, लास्ट टाइम में जी जान लगा दीजिए, खूब प्रैक्टिस करिए, इतना बुक को बार बार रिवीजन करते रहिए और एक रूटीन बना लीजिए। रूटीन इस समय मुझे ये पढ़ना है, इस समय मुझे, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है, 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और रूटीन बना 8 तो कहने का है, अगर सब्जेक्ट जोड़िएगा तो आपको 15 सब्जेक्ट हो गया पढ़ने के लिए। तो मैं ही कहूँगी कि सारा रूटीन बना के आप उसको अच्छे से रिवीजन करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, सेट प्रैक्टिस सुबह शाम करिए, कम से कम 1 सेट प्रैक्टिस तो जरूर करिए। एग्जाम आ जाए तो 2 करिएगा। मैं ही कहूँगी मेहनत करिए, लगे रहिए, आपका एक सेट इंतजार कर रहा है, इस बार लेना है, छोड़ना नहीं है। और बस कुछ गलती होगी तो माफ़ करिए, और कोई सवाल होगा, मैं भूल गई होंगी बोलने समय, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, जहाँ तक हो पाएगा मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं आपके सवालों का जवाब दूँगी। मेरे इतने इंपॉर्टेंट समय निकाल के मैं आपको दे रही हूँ मेरे प्यारे मित्र। तो आपसे मैं बस इसके लिए यही मांगती हूँ कि आप बस पढ़िए, मेहनत करिए, आपका एक सेट इंतजार कर रहा है। कुछ गलती होगी तो माफ करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। बाय बाय, थैंक यू।